हाई स्कूल क्लासेस के एक नए और धमाकेदार वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको सॉल्व करवाएंगे आपके आदर्श प्रश्न पत्र का सेट सी का कंप्लीट सॉल्यूशन अथवा सहित। डियर स्टूडेंट, मैं आपको अथवा सहित सारे प्रश्न बताऊंगा। आप इन मॉडल पेपर को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाएंगे। चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मैं आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल में बेसिक के साथ बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने है, नद्दा इति रूपम भवति, मतलब नद्दा जो है किस विभक्ति में आता है। तो आप नदी के स्टूडेंट जब द्वितीय विभक्ति में जाएंगे, ठीक है, और द्वितीय के बाद तृतीय विभक्ति में जाएंगे तो आपको तृतीय विभक्ति में क्या मिलेगा, नद्दा नदीभ्याम नदीभी, ठीक है। तो नद्दा मेनली किस में आता है, तृतीय विभक्ति में, तो आपको तृतीय विभक्ति पे टिक करना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बालक शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति। बालक शब्द का चतुर्थी विभक्ति का हमें रूप बताना है। तो बालक शब्द का चतुर्थी विभक्ति क्या होता है, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बालकाय, बालकाय बस मिल रहा है, बालकाभ्याम और बालकेभ्यः तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, बालकाय। अगला है, फल शब्द से षष्ठी विभक्ति रूपन। तो षष्ठी विभक्ति में आपको याद रखिएगा, जहाँ भी आपको लास्ट में स्या लिखा दिख जाए, आधा सा और या, ठीक है, आप समझ जाओ वहाँ पे षष्ठी विभक्ति। जैसे बालकस, तो बालकस से कौन सा है, षष्ठी है, जैसे तस् से हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, फलम शब्द से षष्ठी विभक्ति रूपम किम। तो आपको फलम शब्द का षष्ठी विभक्ति पता होनी चाहिए। तो षष्ठी विभक्ति मैंने अभी अभी आपको बताया, क्या दिखेगा, लास्ट में स्या दिखेगा। तो स्या किस में दिख रहा है, फलस्य, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगला प्रश्न है, लतासु। यदि आपको लास्ट में सु दिख जाए, क्या दिख जाए, सु, समझ जाइए डियर स्टूडेंट, वहाँ पे सप्तमी विभक्ति होगा। जैसे बालकेशु हो गया, ठीक है, फलेशु हो गया, लतासु हो गया, तो कौन सी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, ठीक है। तो ये आपकी कुछ ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्याहीन न शोभन्ते ये तस्मिन् पदे अव्यय पदम अस्ति। इसमें अव्यय कौन सा है, तो अव्यय है ना। आपको ऑप्शन नंबर सेकेंड पे टिक करना है। अगला प्रश्न है, अव्यय पदम नास्ति। अव्यय कौन सा नहीं है इसमें से, तो देखिए, अत्र अव्यय है, तत्र है, कुत्र है, पत्र नहीं है, तो पत्र पर आपको टिक कर देना है। अगला प्रश्न है, गम धातु ऋट लकार से उत्तम पुरुष एक वचन, मतलब ऋट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गमिष्यामि। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, गमिष्यामि, ठीक है। गमिष्यामि आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, ये गमिष्यामि लिखना है। अगला है, भविष्यति में कौन सी धातु है। तो भविष्यति में डियर स्टूडेंट भू धातु है। कौन सी धातु है, भू धातु है, ठीक है। लोट लकारा इति पदे अस्ति। तो लोट लकार, ठीक है, आपके सामने ऑप्शन में शो कर रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो ये आपके सामने ऑप्शन रहे, ठीक है। लोट लकार कौन सा है, तो लोट लकार है डियर स्टूडेंट पठतु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, अभवत इति पदे कालः भवति। अभवत में कौन सा काल है, तो आपको भूतकाल लिखना है। आगे दिख जाए मतलब भूतकाल है, ठीक है। प्रहार हमें आपको उपसर्ग बताना है, तो प्राउपसर्ग है। स्वागतम में आपको उपसर्ग बताना है, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, सुपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 3। क्या करना है, शुद्ध और अशुद्ध बताना है, ठीक है। जो शुद्ध है उसमें आम लिखना है, अशुद्ध में ना लिखना है। मनोरथा इतस्मिन् पदे विसर्ग संधि। तो मनोरथा का विसर्ग संधि विच्छेद होता है मनः धन रथ, ठीक है, मनः धन रथा होता है। तो विसर्ग आ रहा है, मतलब कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, आम आपको लिखना है। रत्नागारा, ठीक है, तो रत्नागार में आपको सेकंड में आगार आना चाहिए, ना कि गार। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ना हो जाएगा, मतलब फाल्स हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिए क्या लिखा हुआ है, स्वागतम में यण संधि है। तो स्वागतम क्या होता है, शुद्धानागतम, यण संधि है, बिल्कुल सही है, आम लिखना है इसमें। पार्वती परमेश्वर इतस्मिन् पदे द्वंद्व समास। हमने आपको बताया द्वंद्व समास में दोनों प्रत्यय होते हैं, पार्वती और परमेश्वर दोनों चीज़ें आ रही हैं ना, तो द्वंद्व समास है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगला है, घन श्याम
में कर्मधारय समास है। घनश्याम मतलब काले बादल, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष, तो कर्मधारय समास, ये भी सही है। यथाशक्ति कौन सा समास? तत्पुरुष समास है क्या? यथा आ गया, अव्यय आ गया, मतलब अव्ययी भाव समास है, तो ये क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब प्रश्नों का उत्तर देने का तरीका आना चाहिए, आपको रटना नहीं है। ठीक है कि आप 10 क्वेश्चन रट के जाएं, 10 उदाहरण रट के जाएं, वही आ जाए। यदि नहीं आए तो आप फेल हो जाएंगे। इस कारण से आपको अप्रोच आने चाहिए, ठीक है, प्रश्नों को हल करने का। तो ये हो गया। अब चलिए हम देख लेते हैं अगले प्रश्न जो आपके सामने है। ठीक है, तो क्या है आपके सामने डियर स्टूडेंट? अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। अब इसमें समझिएगा, देखिए क्या लिखे है, गत्वा। हमने आपको बताया यदि लास्ट में आपको त्वा दिख जाए मतलब एक त्वा प्रत्यय है, त्वा मतलब एक त्वा, दोनों में त्वा लास्ट में आ रहा है, मतलब त्वा मतलब एक त्वा। पठन, अन दिख जाए मतलब श्रत, याद रखिएगा, अन दिख जाए मतलब कौन सा प्रत्यय डियर स्टूडेंट? श्रत प्रत्यय। विहाय, हाय लास्ट में दिखा मतलब लेप, लेप कहाँ पे दिख रहा है? ये दिख रहा है। वृक्षा स्वयं न खादंती, वृक्ष खुद क्या नहीं खाते हैं? तो फल नहीं खाते हैं, फलानी पर आपको टिक कर देना है। आयत लोचना आसीत, मतलब किसकी आंख बड़ी बड़ी थी? सीता जी की, सीता। सरसा रसाला लसंती, ठीक है, जो मीठे फल होते हैं, मीठे आम होते हैं, कब लगते हैं? तो वसंत में। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर करना है, रटना नहीं है बेटा। ठीक है, अगला आपका है, देखिए एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो क्या है आपका पहला क्वेश्चन? पलायमाना स्वानम इतस्मिन पदयो विशेषणम, विशेषणम मतलब आपको पहला पद बताना है। तो पहला पद आपको क्या दिख रहा है? ध्यान से देखिए, पलायनामा, पलायमाना, तो पलायमानम आपको लिख देना है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है विशेष, विशेष मतलब सेकेंड, तो क्या लिख देना है? मंत्री भी। रात्रि का पर्यायवाची, तो आपको पता है रात्रि को हम निशा भी बोलते हैं, आप हिंदी में भी पढ़े होंगे। शिवा का पर्यायवाची तो महेशा। पश्चात का पूर्वम अपोजिट पूछा है, विलोम पूछा है। वृद्धा का क्या लिख देना है? विलोम, तो युवा होता है ना, तो युवम आपको लिख देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं युवा, ठीक है, युवा। तो इस तरह से आपको, अब देखिए क्वेश्चन आंसर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले तो आप प्रश्न को समझ लीजिए क्या क्या है। निर्धनाया वृद्धाया द्विजिता कीदृशी आसीत, मतलब जो निर्धन थी उसकी पुत्री कैसी थी, ये क्वेश्चन है। सज्जनाम मैत्री कीदृशी भवती, ठीक है, तो मैं आपकी बोल के बता रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं PDF विद सॉल्यूशन के साथ आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो निर्दया वृद्धाया द्विजिता विनम्रा च मनोहरा आसीत, मतलब उसकी पुत्री विनम्र थी और मनोहर थी। विनम्रा च मनोहरा, ठीक है, और इसके बाद आसीत, और यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। सज्जनाम मैत्री क्रीदसी भवती, तो आपको लिखना है पूरा लघवी बुद्धिमती च पश्चात, मतलब शुरू में क्या होती है? छोटी, बाद में बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, सरोवराणाम हानि कदा भवती, ये आपको प्रश्न देखना है। पर्यावरणे विकृति जातिम की भवती, पर्यावरण का विनाश कब होता है, ये भी देख लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है सलिलम तव वीणाम कर्ण्य कथम उच्छलित, बालका की दशम चटकम, ठीक है, इनका आंसर मैं एक साथ आपको दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, प्रकृति प्रमुख तत्वानि, क्या प्रकृति में जो है प्रमुख तत्व कौन कौन सी हैं ये बताना है। पत गेश्वरा रावणस की दृशम चापम ससरम, ठीक है, वभज, इसको तैयार करना है। इसके बाद क्या लिखा है? बालिका या पूर्व की दृशा काका न दृष्टा आसीत, और जटायु रावणम किम कथित, जटायु ने रावण से क्या कहा। अब हम देख लेते हैं इनका डिटेल में आंसर। तो डियर स्टूडेंट, आपके प्रश्नों के उत्तर ये रहे। ठीक है, पहला प्रश्न था निर्धनाया वृद्धया द्विता कीदृशी, मतलब निर्धन की पुत्री कैसी थी? तो विनम्र मनोहरा चासीत, ठीक है, ये लिखना था। इसके अथवा में था सज्जनाम मैत्री कीदृशी भवती, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल्स करते हैं, नेक्स्ट पेज में आपको इसका भी उत्तर दिख जाएगा। ठीक है, क्या प्रश्न था? ठीक है, आप देख सकते हैं सज्जना नाम मैत्री, ये था ना, एक सेकंड। ठीक है, इसके अलावा आपका ये भी प्रश्न आया हुआ है, इसको भी आप देख लीजिए। क्या था? सरोवराणाम हानि कदा भवती, ठीक है, मतलब सरोवरों को हानि कब होती है, तो ये प्रश्न आपको तैयार करना था। ठीक है, इसके बाद जो आपका और प्रश्न था, ठीक है, मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें जिसमें टिक लगा है डियर स्टूडेंट, आपको उसको तैयार करना है। जैसे जटायु रावणम किम कथयति, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद पर्यावरण विकृति जातिम किम भवति, ये प्रश्न भी आपकी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, मॉडल पेपर में
इसके बाद सलिलाम तव वीणा माँ कर्णन कथम उच्छलेद, इसको भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो आपका प्रश्न उत्तर दिया है डियर स्टूडेंट, वो कौन सा प्रश्न उत्तर है, बालका कीदृशम चटकम अपश्यत, ये प्रश्न भी दिया हुआ है, इसको भी देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका जो प्रश्न उत्तर दिया है डियर स्टूडेंट, वो कौन सा है, प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, तो पृथ्वी जलम तेजो वायु आकाशस्य प्रकृति प्रमुख तत्वानि सन्ति, ये लिख देना है। ठीक है, इसके बाद जो आपका प्रश्न उत्तर है डियर स्टूडेंट, वो क्या है, देखिए, पतगेश्वर रावणस्य कीदृशम चापम ससरम भंजन, मतलब जटायु ने रावण के धनुष को बाणों सहित कैसे तोड़ दिया। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको, जटायु ने रावण के मोतियों और मणियों से सुशोभित धनुष को बाणों सहित तोड़ डाला। ठीक है, ये लिखना है। इसके बाद और जो आपका प्रश्न है, पर्यावरण विकृत जातिम किम भवति, इसको भी तैयार करना है। इसके बाद सलिलम तब वीणा मकन कथम उच्छलेत, ये भी तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद आपको जो और प्रश्न तैयार करने हैं, ठीक है, इसमें से तो कुछ नहीं है, ये दो रहे। ठीक है, निर्धनाया वृद्धा द्विषा और ये कीदृशा काका न दृष्टा आसीत, ये प्रश्न रहे। तो डियर स्टूडेंट, इन सारे प्रश्नों का आंसर मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अब सीधा चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11। क्या लिखा हुआ है, प्रश्न निर्माणम कुरुति। ठीक है, देखो रेखांकित पद जो है इसको हटाना है, इसके जगह में कोई हमें प्रश्नवाचक शब्द लाना है। तपोदत्ता विद्या अध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत, मतलब विद्या अध्ययन के लिए कहाँ गए, गुरुकुल गए। तो किसके अध्ययन के लिए, तो आपको लिखना है किमर्थ, विद्या अध्ययन को हटा के आपको किमर्थ लिख देना है। ठीक है, आपको सही हो जाएगा। इसके बाद वृक्ष कर्तनाथ को हटा के आपको क्या लिखना है, कस्मात लिखना है। क्या लिखना है, कस्मात, और ता में हलंत जरूर लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, तो आपको निर्धन मातु को हटा के क्या लिखना है, कस्या लिखना है, कस्या ऐसे लिखना है, लास्ट में विसर्ग जरूर लगाना है। ठीक है, और हाँ लाइन डबल हो गई तो आपको लाइन डबल नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा। ठीक है, तो इसके भी सलूशन आप देख लीजिए। पहला है सिकता जल प्रवाह स्थायसन किम, तो ये कहा था डियर स्टूडेंट तपोदत्त ने। किसने कहा था, तपोदत्ता। ठीक है, तपोदत्तन ने कहा था, किससे, पुरुष से कहा था, तो पुरुषम लिख देना है। तपोदत्त ने पुरुषम से कहा था। ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है इसमें आपको अपोजिट लिख देना है, पुरुष ने किससे कहा था, तपोदत्त से कहा था। पुत्र के नाहम पाप कर्मम करोमि, इसमें आपको लिखना है देवेशम ने कहा था। किसने कहा था, देवेशम। ठीक है, किससे कहा था, मल्लिकाम से कहा था, तो मल्लिकाम लिख देना है। तो इस तरह से आपका ये भी हो गया। अगला है आपको कर्मवाच्य में बनाना है। देखिए क्या लिखा है, बालका विद्यालयम गच्छति, कर्मवाच्य में आप क्या बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ। बालकेन की जगह में आपको क्या लिखना है, बालकेन लिखना है, बालकेन। ठीक है, ला डियर स्टूडेंट। इसके बाद विद्यालयम, तो विद्यालयम ही रहेगा, और गच्छति की जगह में आपको गम्यते लिखना है। क्या लिखना है, गम्यते, गा आधम्मा और या और ते, गम्यते। ठीक है, रामेण जलम पीयते, तो क्या हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, रामः जलम पिबति। क्या हो जाएगा, रामः। ठीक है, इसके बाद जलम, और इसके बाद आपको क्या लिखना है, पियते की जगह में पिबति लिखना है, पिबति पिबता पिबंती, ये हो जाएगा। सह हसति, इसका क्या हो जाएगा, तेन, और इसके बाद हस्यते, तेन हस्यते, हस्यते लिखना तो आपसे आता होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न पत्र समागतान श्लोकान विहाय स्वपाठ्य पुस्तकात एकम सुभाषित श्लोकम लिखत, मतलब जो आपके प्रश्न पत्र में एक सुभाषितानी लिखना है, जो आपके इस प्रश्न पत्र में, मतलब इस जो आपका पेपर है उसमें ना आया हो। ठीक है, तो कोई भी आपसे यदि याद हो तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी, उसके लिए आप एकदम इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, अगला है अधोलिखितेषु अशुद्ध कारकम शुद्ध करनी है, हमें शुद्ध करना है। ठीक है, ये शुद्ध लिखा हुआ है। क्या लिखा है, बालका कंदुकम क्रीडति, तो कंदुकम को हटाना है, याद रखिएगा, कंदुकम को हटाना है। क्या लिखना है, कंदुकेन लिखना है, कंदुकेन, ये आपका करेक्ट आंसर। गणेशा मोदकम रोचते, गणेशा को हटा के गणेशाय लिखना है। क्या लिखना है, गणेशाय। पर्वताय मृगाः सन्ति,
तो पर्वताय को हटा के पर्वते लिखना है, पर्वते ये लिखना था। ठीक है, देखिए कितना सरल है। इसके बाद आपको कोई 4 करना है। ठीक है, तो का नंबर में आपको सरसा लिखना है बेटा, सेकंड नंबर में आपको मोदकान लिखना है, थर्ड में आपको मतिम नीचाम लिखना है। ठीक है, थर्ड में, फोर्थ में क्या लिखना है, कल्पतरु वृक्षा लिखना है, मल्लिका इसमें आपको चतुर ये लिखना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, चतुर्मतम। ठीक है, इसके बाद मना तो अन्नमयम भवति ये हो गया। इसके बाद आपको क्रम संयोजन करना है, मतलब क्रम से। तो सबसे पहले आपको सेकेंड नंबर लिखना है, फिर थर्ड नंबर, फिर फोर्थ नंबर और फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसके बाद आपका अनसीन पैसेज है, पहले आप देख लीजिए, इसका PDF सहित मैं सोल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका प्रश्न कौन कौन सा पैसेज है, एक सेकेंड, ये भग रहा है ऑटोमेटिक। ठीक है, ये रहा आपका पहला पैसेज सूर्योदय, और ये है आपका सेकेंड पैसेज। ठीक है, आप देख ली हो, मैं आपको इनका आंसर दिखाता हूँ। तो बेटा आपका पहला पैसेज ये रहा। ठीक है, सूर्योदय ये। ठीक है, तो आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका था सा कथम। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो बेहतर है आप स्क्रीनशॉट लेके इसको, ठीक है, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, और जो सेकेंड पैसेज था बेटा आपका वो कौन सा था, तो सेकेंड पैसेज था आपका, ठीक है, एक सेकेंड, सेकेंड पैसेज मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, ये था आपका अतएव अस्माभि प्रकृति, ये था। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर आप ये देख लीजिए। तो ये आपका हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 पद दिए रहेंगे, इन पदों को पढ़ के आपको क्या करना है, आंसर देना। जैसे यत्नेन किम सरच्छेद, तो आपको दिख रहा है यत्नेन किम फनच्छेद, तो आपको वृत्तम लिख देना है। किम एति याति चा, तो आपको वित्तमेत याति याति चा लिख देना है। वित्तता क्षीणम क्षीणा कथम, तो वित्तता क्षीणो ये आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। इसके बाद सेकेंड जो आपका क्वेश्चन है, क्या लिखा है, नीचम का निवर्त्यते, तो आपको लिख देना है मतिम, ये दिख रहा है। कस्मात नीचम मति निवर्त्य, तो आपको लिखना है ये परदार राबी, ये लिखना है। ठीक है, न तस् माच रेदोरियो यत कह कस्य, तो आपको ये वाला लाइन लिखना है, सीधा सा सिंपल से एकदम। ठीक है, इसके बाद अगला पैसेज है। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, यदि समझ में आया तो, बाकी मैं आपको सोल्यूशन दिखाने ही वाला हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए दोनों पैसेज, इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। तो आपका नेक्स्ट पैसेज ये है डियर स्टूडेंट। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पैसेज रहा आपका, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला पैसेज था, ठीक है, वो ये था। ठीक है, इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, आपका अनसीन पैसेज था अपठित अवबोधन, उसको भी देख लीजिए, ये वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इसके आंसर सहित मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद आपकी स्टूडेंट पत्र लिखने को है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। पहला पत्र आपका है कौन सा, इसमें था आपका शुल्क मुक्ति के लिए, तो ये वाला सेकंड वाला आपको याद करना है। और इसके बाद आपका था परीक्षा परिणाम सूचकम। ठीक है, बधाई पत्र, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड, ये वाला आया है। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद निबंध में आपको क्या क्या दिया था, लास्ट प्रश्न जो है वो दिया था पर्यावरण, दीपावली और कोई कवि या परोपकारा, इनके बारे में लिखना था। तो आप परोपकारा का देख लीजिए, ये आपके सामने परोपकारा का निबंध लिखा हुआ है। इसके बाद किसी एक महान कवि, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं महान कवि कालिदास। ठीक है, तो कालिदास जी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध है, इसको भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से मैंने आपको एक एक क्वेश्चन अथवा सही समझाया। आपको समझ में आया हो, चैनल पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।